जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल नीतीश अपडेट में। दोस्तों, जो वीडियो आप देख रहे हैं यह 20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़ का है और वहां पे आज 12 फरवरी को लड़कों को बुलाया गया था और जो पहला बैच था उसको लगभग 7 बजे दौड़ाया गया। एक बैच में 100 से 150 के बीच में बच्चों को छोड़ा जा रहा है और रनिंग को धूप होने से पहले पहले ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि धूप होने के बाद रनिंग कठिन हो जाती है। इसीलिए ज़्यादा बच्चों का बैच बनाया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी रनिंग को ख़त्म किया जा सके, क्योंकि एक दिन में 1050 कैंडिडेट को एक ग्राउंड पे बुलाया जा रहा है। तो अगर 150 बच्चों को भी एक बैच में दौड़ाया जाएगा तो 7 बैच बनेंगे और इन सभी लोगों का रिपोर्टिंग टाइम अलग अलग दिया गया है। जैसे पहले 5:30, उसके बाद 6:30, फिर 7:30 और फिर 8:30 तक रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। तो देख सकते हैं ग्राउंड पे कोई ज़्यादा भीड़ आपको दिख नहीं रही है, क्योंकि सब बच्चे जो हैं आगे पीछे रनिंग कर रहे हैं। तो आगे पीछे रनिंग आपको भी करना है, क्योंकि अगर ग्रुप बना के चलेंगे तो आप जो 400 मीटर की पट्टी है उससे थोड़ा दूर होते जाएंगे और आपका जो 400 मीटर की जगह 410 मीटर तक दौड़ना पड़ सकता है। इसीलिए आपको जितना हो सके अंदर की तरफ से ही दौड़ना है। जब आप अंदर की तरफ से दौड़ते हैं तो आपका टाइम भी कम आता है। बस आपकी जो दौड़ने की कैपेसिटी हो उसी हिसाब से आप अपना स्टेप बना के चलते रहना है। किसी को काटने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना है। बस जो आपका स्टेप है उसमें अगर कोई कट रहा है तो कटेगा। अगर आप उसी स्टेप से चलते रहेंगे तो आपकी रनिंग बड़ी ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि कुछ वाहिनियों में सुनने में आया है कि कुछ लोग चक्कर दौड़ते समय चक्करों को भूल जा रहे हैं, तो इसके लिए आप एक तरीका अपना सकते हैं कि आप जैसे 12 राउंड है तो उसको आप 6+6 में तोड़ सकते हैं। तो पहले के 6 राउंड पर आपको पहले ध्यान रखना है और उसके बाद जब 6 चक्कर पूरे हो जाएं तो उसके बाद आपको 2 चक्कर पे ध्यान रखना है। फिर जब आपका 2 चक्कर मतलब 6+2 8 चक्कर हो जाएगा तब लास्ट को 4 चक्कर बचेंगे, जिसको आप आसानी से ध्यान रखते हुए दौड़ सकते हैं। और यहाँ पे पासिंग परसेंटेज जो है देखा गया है कि जो भी इसमें मतलब दौड़ते टाइम रुक नहीं रहा है, लगभग सभी बच्चे पास हो जा रहे हैं। 90% से ज़्यादा यहाँ पे पासिंग परसेंटेज है और ग्राउंड यहाँ का बहुत अच्छा है। अगर आपने जिस प्रकार से भी प्रैक्टिस की है, अगर आपने जूते पहन कर प्रैक्टिस की है तो आपको जूते पहन कर ही दौड़ना है। अगर आपने बिना जूतों के प्रैक्टिस की हुई है तो बिना जूतों की भी आप दौड़ सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड पे कंकड़ नहीं है, जिससे आपके पैर में दिक्कत नहीं आएगी। बस आपने जैसे भी प्रैक्टिस किया हो उसी तरीके से दौड़ते रहना है। और जब आप रनिंग स्टार्ट करते हैं जहाँ पर मैट लगी हुई है उसी के बगल में डिजिटल वॉच भी दिखाई देगी आपको, जो कि समय बताती है और उसमें सेकंड भी चल रहा है, मतलब घंटे जैसे 7:35 इस प्रकार से आपका टाइम दिखा रही है। तो आप जैसे जब मैट पर पहला पैर रखें तो आप देख सकते हैं कि हमने कितने समय पर पहला पैर रखा है। तो उसी में आप अगर 25 मिनट ऐड कर लेंगे तो उस टाइम के अंदर आपको 12 चक्कर लगाने हैं। इस हिसाब से आप देखकर दौड़ सकते हैं और हर चक्कर में टाइम देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें, कि बार बार टाइम देखने से आपका दिमाग डाइवर्ट होता है और अगर एक चक्कर में 2-3 सेकंड का भी ज़्यादा आएगा तो आपका ओवरऑल 30 सेकंड तक बढ़ सकता है। इसीलिए हर चक्कर में समय देखने की भूल नहीं करना है, बस आपको चलते जाना है। अगर दौड़ते समय आप दूसरे के ऊपर ध्यान नहीं ले जाएंगे, केवल अपने ऊपर अगर अपना ध्यान रखेंगे तो आप चक्कर नहीं भूलेंगे, आराम से आपकी रनिंग पूरी हो जाएगी। और जो मैट लगी हुई हैं उस पर आपको पैर
आपका पड़े या फिर आप उससे ऊपर से भी अगर निकलते हैं फिर भी आपके चक्कर काउंट हो जाएंगे, तो उसका टेंशन आपको नहीं लेनी है कि आपका चक्कर काउंट होगा कि नहीं काउंट होगा, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। और जिसकी रिपोर्टिंग टाइम बाद में भी है, जैसे 8:30 बजे वालों को भी ज़्यादा घबराना नहीं है, बस केवल आपको अपने स्टेमिना के हिसाब से दौड़ते रहना है। जितनी तेज़ आप यहाँ दौड़ते थे बस उसी हिसाब से दौड़ते जाना है। धूप हो या फिर ज़्यादा धूप हो या कम धूप हो, आपका टाइम उतना ही निकल कर आता है। आपने अगर धूप में प्रैक्टिस की होगी तो आप देखते होंगे कि आप जितना भी धूप में क्यों ना दौड़ें, आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस में टाइम आता है लगभग उतना ही आता है जितना आपका रेगुलर का टाइम रहता है। तो बाद के रिपोर्टिंग टाइम वालों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल हिम्मत नहीं हारना है और आप आराम से रेस में क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि 25 मिनट का टाइम बहुत होता है। बस केवल आपको चलते रहना है यहाँ तक कि जिसका टाइम घर पे 26 मिनट तक भी आए रहा है उसका भी वहाँ पर रनिंग आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि अगर बहुत लोग ग्रुप में दौड़ते रहते हैं तो मोटिवेशन से थोड़ा बहुत स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है और आपका भी टाइम आराम से पूरा हो जाएगा। तो हमारे पास ये वीडियो 8 मिनट के करीब का है, पूरी रनिंग का वीडियो नहीं है, लेकिन इसमें आप देखकर अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आपको किस हिसाब से दौड़ना है। ज़्यादा तेज़ भी नहीं भागना है, बस केवल आपको अपने स्टेमिना के हिसाब से धीरे धीरे पैर बढ़ाते जाना है और लंबे पैर रखने हैं बस। और जैसे ही आपके 8 चक्कर पूरे हो जाते हैं उसके बाद तो 4 चक्कर आप कैसे भी दौड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप 8 चक्कर दौड़ लिए तो 4 चक्कर भी बड़ी जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। और वहाँ पे बस एक बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा ग्रुप बना के नहीं चलना है, नहीं तो आपकी दूरी बढ़ जाएगी। जैसे अगर 400 मीटर का ग्राउंड आप अगर थोड़ी दूरी से दौड़ेंगे तो आपको 410 या 420 मीटर पर राउंड पड़ सकता है, जिससे आपका ओवरऑल 100 मीटर के लगभग बढ़ सकता है। और यहाँ ग्राउंड पर आपको पेरेंट्स को तो अलाउ नहीं है, लेकिन जो वहाँ पे कांस्टेबल वगैरह की ड्यूटी लगी रहती है वो भी आपको मोटिवेट करते रहते हैं, तो आप आसानी से रनिंग क्वालिफाई कर जाएंगे। धन्यवाद।